प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन की ओर पढ़ते हैं। आज का वचन है लूका उसका 17 अध्याय और 15 और 16 पद। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है कि इस वचन के द्वारा यहाँ पर आप पढ़ेंगे लूका उसका 17 अध्याय और 11 से अगर आप 19 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने यहाँ पर 10 कोढ़ियों के विषय में बात की है। यहाँ पर 10 ऐसे लोग थे जो कोढ़ से ग्रस्त थे, जो अपनी परेशानी में थे। आज के समय में भी खुदा ऐसे ही लोगों के विषय में बात करता है। यहाँ पुराने समय में जब यीशु मसीह अपनी सेविकाई के समय में चल रहा था तो यहाँ पर 10 व्यक्ति थे जो किसी समस्या में थे और परमेश्वर ने उन समस्या से उनको आज़ादी दी। लेकिन खुदा ने जो उन 10 लोगों को सही करने के लिए बोला था, उनमें से पलटकर एक ही व्यक्ति परमेश्वर के सामने धन्यवाद करने के लिए आया। तो आज भी कलीसियाओं में, परमेश्वर के भवन में ऐसे ही काम चल रहा है। परमेश्वर के भवन में लोग आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर, और जब खुदा उनको परेशानी से निजात दे देता है तो वो पलटकर धन्यवाद करना भूल जाते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को वो नहीं चलाते। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपको चंगाई दे रहा है तो चंगाई देने के बाद आपका फर्ज बनता है कि खुदा का धन्यवाद करना है। आज के समय में कलीसियाओं में भीड़ है उन लोगों की जो सिर्फ और सिर्फ अपनी चंगाई के लिए आते हैं, ना कि इस बात के लिए कि आपको खुदा का धन्यवाद करना है। तो इस दृष्टांत में परमेश्वर ने ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बात की है कि 10 लोग बीमारी से ठीक तो हुए, लेकिन उन 10 ने जो 10 के 10 ठीक हुए थे, उनमें से एक तो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के पास वापस लौट करके आया। लेकिन 9 ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी समस्याओं से जब उन्हें छुटकारा मिल गया तो वो वापस उस परमेश्वर के पास मुड़कर नहीं आए। तो आपको अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि खुदा आपको अगर परेशानी से शिफा देना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं चाहता कि आप उसके बाद वापस ना आए। खुदा चाहता है कि अगर आप परेशानी में हैं तो परमेश्वर आपको उस परेशानी से छुटकारा देगा और खुदा उसके बदले आपसे धन्यवाद चाहता है। आप उत्पत्ति अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर के द्वारा ही हर एक चीज रची गई है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसे कुछ दें, लेकिन खुदा चाहता है कि परमेश्वर अगर आपके जीवन में काम कर रहा है तो आपको पलटकर धन्यवाद देना है। हालेलुया। और आप जब इस वचन को पढ़ेंगे तो इस वचन में एक सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे गहरा रहस्य इस वचन में ये है कि वो एक व्यक्ति जो था वो सामरी व्यक्ति था। यहां पर परमेश्वर ने इस वर्ड पर क्यों जोर दिया है, क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? सामरी व्यक्ति कौन होते थे? आप मती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 5 वचन जब आप देखेंगे तो वहां पर खुदा ने अपने चेलों को एक हुक्म दिया था, एक अधिकार दिया था कि तुम जाओ और नगरों में जाकर के प्रचार करो। और खुदा ने उनको इस बात के लिए भी चिताया था कि तुम गैर यहूदी लोगों की तरफ ना जाना और सामरिया जो है उस इलाके की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर सामरी व्यक्ति को चंगाई दे रहा है। हालेलुया। ये सामरी जो राज्य था, ये सामरी जो लोग होते थे, आप जब पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 17 अध्याय तो वहां पर आप देखेंगे कि सामरी व्यक्ति और यहूदी व्यक्ति क्या एक साथ मिलकर रह सकते थे। तो आप इस वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सामरी व्यक्ति से खुदा नफरत नहीं करता था। यीशु मसीह ने जो चेलों को कहा था कि तुम सामरी इलाके में मत जाना, हालेलुया, वो इसलिए नहीं कहा था कि परमेश्वर यीशु मसीह उससे नफरत करता है, लेकिन इसलिए कहा था कि अभी उस समय को परमेश्वर ने नहीं देखा था कि वो वहां पर जाएं। हालेलुया। और जब वचन बताता है, आप 11 वचन में आप लोगों के पढ़ता हूं, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरी और गलील के बीच से होकर जा रहा था। परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी सामरी
को नहीं जाना चाहता था। वो उस रास्ते से होकर के गुजर रहा था जहां पर सामरी और गलील दोनों रास्ते पड़ते हैं, लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो सामरी हो सकते थे। परमेश्वर को शायद पता था, इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर रुककर उनको चंगाई दी। और खुदा ने जब चंगाई दी तो वो सामरी व्यक्ति जो वहां पर था, वो उसको परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। हालेलुया। वे 10 के 10 को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम जाकर के याजक को दिखाओ। तो उनमें से 9 जो व्यक्ति थे वो तो वापस नहीं आए, लेकिन एक ये जो व्यक्ति था, ये उस परमेश्वर के चमत्कार की गवाही देता हुआ सब जगह घूमता होगा, क्योंकि अंत में जब वो यीशु मसीह के पास आया होगा तो उसने यीशु मसीह को कहा कि मैं पूरी रीति से ठीक हो गया हूं। उन 10 लोगों में से एक व्यक्ति पलटकर यीशु मसीह के पास आया, और वो जब आप ये 16 वचन पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं, यीशु के पांव पर मुंह के बल वो गिर गया और धन्यवाद करने लगा। इन 10 लोगों में से एक ही ऐसा व्यक्ति क्यों निकला कि वो ही परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आए। परमेश्वर के पास सामरी लोगों के लिए भी योजना थी, लेकिन उस समय जब चेलों को मना किया, उस समय उन लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने का टाइम नहीं आया था, क्योंकि खुदा बिना समय के कोई काम नहीं करता। लेकिन ये वो समय था कि खुदा की महिमा इन लोगों के बीच में भी पहुंचे, और परमेश्वर ने ऐसे जरिए को यीशु मसीह के सामने बनाया कि वो जाकर के खुद इस पवित्र व्यक्ति की, यीशु मसीह की बढ़ाई करे। इसीलिए वो कोढ़ी व्यक्ति जो सामरी था वो अकेला ही वापस आया। 9 लोग भी शायद इस योजना का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि सामरी व्यक्ति आए और खुद प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार की गवाही दे। तो वो आकर प्रभु यीशु मसीह का तो धन्यवाद उसने किया ही, लेकिन बाद में वो चुप नहीं ठहरा होगा। उसने जाकर के पूरे सुसमाचार को जो जो उसके साथ हुआ पूरे गांव में, पूरे नगर में जाकर के फैलाया होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला कि जो परमेश्वर की बढ़ाई करे। परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति को जो चंगाई को ग्रहण करता है, चाहता है कि वो जाकर के इस भलाई के काम को लोगों तक बताए। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कार्य दिया है कि वो जाए और नगर में सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार का मतलब यही है कि आपके जीवन में खुदा ने जो भी काम किया है वो आपको लोगों को बताना है, आपको चुप नहीं बैठना है। सुसमाचार सुनाना यही है। जैसे जिस प्रकार ये एक व्यक्ति चंगाई को देख करके चुप नहीं बैठा, पहले इसने खुदा का धन्यवाद किया और उसके बाद जाकर के इसने पूरे नगर में इस बात को बताया होगा कि मेरा कोढ़ जो है वो पूरी रीति से चंगाई को पा चुका है, और जाकर के उसने हर एक बात में विश्वास को दिखाया होगा। और अंत में यीशु मसीह ने कहा, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपके विश्वास के द्वारा ही आपके जीवन में हर एक काम होता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यकीनन हर एक बात आपके जीवन में अच्छी 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 और बहुत अच्छी ही होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे विश्वास के द्वारा तूने चंगाई को देखा है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में आप हर एक आशीष को देख पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।